कूजन्तं राम रमेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखाम् वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादम् को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं राम चरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसम् रामायणमहामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद्वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनम्। इदानीं किष्किन्धाकाण्डस्य पंचमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में श्री राम और सुग्रीव की मैत्री तथा श्री राम द्वारा वाली वध की प्रतिज्ञा यह वर्णन किया गया है। ऋष्यमूकात् तु हनुमान् गत्वा तं मलयं गिरिम् आचचक्षे तदा वीरौ कपिराजाय राघवौ। श्री राम और लक्ष्मण को ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के वास स्थान में बिठाकर हनुमान जी वहां से मलय पर्वत पर गए, जो ऋष्यमुख का ही एक शिखर है, और वहां वानरराज सुग्रीव को उन दोनों रघुवंशी वीरों का परिचय देते हुए इस प्रकार बोले। अयम रामो महाप्राज्य संप्राप्तो दृढ़ विक्रमः लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा रामोऽयं सत्य विक्रमः। महाप्राज्य जिनका पराक्रम अत्यंत दृढ़ और अमोघ है, वे श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण के साथ पधारे हैं। इक्ष्वाकुणां कुले जातो रामो दशरथात्मजः धर्मे निगदितश्चैव पितुर्निर्देशकारकः। इन श्री राम का आविर्भाव इक्ष्वाकु कुल में हुआ है। ये महाराज दशरथ के पुत्र हैं और स्वधर्म पालन में संसार में विख्यात हैं। स्वधर्म पालन के लिए ये संसार में विख्यात हैं। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए इस वन में इनका आगमन हुआ है। राजसूयाश्वमेधैश्च वह्निर्येनाभितर्पितः दक्षिणाश्च तथोत्सृष्टा गावः शतसहस्रशः तपसा सत्यवाक्येन वसुधायेन पालिता स्त्रीहेतोस्तस्य पुत्रोऽयं रामोरण्यं समागतः। जिन्होंने राजसूय और अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान करके अग्निदेव को तृप्त किया था, ब्राह्मणों को बहुत सी दक्षिणाएं बांटी थी और लाखों गौएं दान में दी थी, जिन्होंने सत्य भाषण पूर्वक तप के द्वारा वसुधा का पालन किया था, उन्हीं महाराज दशरथ के पुत्र
ये श्री राम पिता द्वारा अपनी पत्नी कैकेयी के लिए दिए हुए वर का पालन करने के निमित्त इस वन में आए हैं। तस्यास्य वसतोरण्ये नियतस्य महात्मनः रावणेन हृता भार्या सत्वां शरणमागतः। महात्मा श्री राम मुनियों की भांति नियम का पालन करते हुए दंडकारण्य में निवास करते थे। एक दिन रावण ने आकर सुमुने आश्रम से इनकी पत्नी सीता का अपहरण कर लिया। उन्हीं की खोज में आपसे सहायता लेने के लिए ये आपकी शरण में आए हैं। भवता सख्य कामौ तौ भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ प्रगृह्य चार्चयस्वैतौ पूजनीयतमावुभौ। ये दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण आपसे मित्रता करना चाहते, आप चलकर इन्हें अपनाएं और इनका यथोचित सत्कार करें, क्योंकि ये दोनों ही वीर हम लोगों के लिए परम पूजनीय हैं। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यम सुग्रीवो वानराधिपः दर्शनीयतमो भूत्वा प्रीत्योवाच च राघवम्। हनुमान जी का यह वचन सुनकर वानर राज सुग्रीव स्वेच्छा से अत्यंत दर्शनीय रूप धारण करके श्री रघुनाथ जी के पास आए और बड़े प्रेम से बोले, भवान धर्म विनीतश्च सुतपा सर्ववत्सलः आख्याता वायुपुत्रेण तत्त्वतो मे भवद्गुणाः। प्रभो, आप धर्म के विषय में भली भांति सुशिक्षित, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। पवन कुमार हनुमान जी ने मुझसे आपके यथार्थ गुणों का वर्णन किया है। तन्मयि वैस सत्कारो लाभश्चैवोत्तमः प्रभो यत् त्वमिच्छसि सौहार्दं वानरेण मया सह। भगवान, मैं वानर हूँ और आप नर हैं। मेरे साथ जो आप मैत्री करना चाहते हैं, इसमें मेरा ही सत्कार है और मुझे ही उत्तम लाभ प्राप्त हो रहा है। रोचते यदि मे सख्यम बाहुरेश प्रसारितः गृह्यतां पाणिना पाणिर्मर्यादा बध्यतां ध्रुवा। यदि मेरी मैत्री आपको पसंद हो तो मेरा यह हाथ फैला हुआ है, आप इसे अपने हाथ में ले लें और परस्पर मैत्री का अटूट संबंध बना रहे, इसके लिए स्थिर मर्यादा बांध दें। एतत्तु वचनं श्रुत्वा सुग्रीवस्य सुभाषितम् संप्रहृष्टमनाहस्तं पीडयामास पाणिना हृष्टः सौहृदमालम्ब्य पर्यस्वजत पीडितम्। सुग्रीव का यह वचन, सुंदर वचन सुनकर भगवान श्री राम का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने अपने हाथ से उनका हाथ पकड़कर दबाया और सौहार्द का आश्रय ले बड़े हर्ष के साथ शोक पीड़ित सुग्रीव को छाती से लगा लिया। ततो हनुमान संत्यज्य भिक्षुरूपमरिन्दमः काष्ठयो स्वेन रूपेण जनयामास पावकम्। सुग्रीव के पास जाने से पूर्व हनुमान जी ने पुनः भिक्षु रूप धारण कर लिया था। श्री राम सुग्रीव की मैत्री के समय शत्रुदमन हनुमान जी ने भिक्षु रूप को त्याग कर अपना स्वाभाविक रूप धारण
कर लिया और 2 लकड़ियों को रगड़कर आग पैदा की। दीप्यमानं ततो वह्निं पुष्पैरभ्यर्च्य सत्कृतम् तयोर्मध्ये तु सुप्रीतो निदधौ सुसमाहितः। तत्पश्चात उस अग्नि को प्रज्वलित करके उन्होंने फूलों द्वारा अग्निदेव का सादर पूजन किया। फिर एकाग्र चित्त हो श्री राम और सुग्रीव के बीच में साक्षी के रूप में उस अग्नि को प्रसन्नता पूर्वक स्थापित किया कर दिया। ततोऽग्निं दीप्यमानं तौ चक्रतुश्च प्रदक्षिणम् सुग्रीवो राघवश्चैव वयस्य त्वमुपागतौ। इसके बाद सुग्रीव और श्री रामचंद्र जी ने उस प्रज्वलित अग्नि की प्रदक्षिणा की और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। ततः सुप्रीतमनसौ तावुभौ हरिराघवौ अन्योन्यमभिवीक्षन्तौ न तृप्तिमधिजगमतुः। इससे उन वानर राज तथा श्री रघुनाथ जी दोनों के हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे एक दूसरे की ओर देखते हुए तृप्त नहीं होते थे। त्वं वयस्योऽसि हृद्यो मे एकं दुःखं सुखं च नौ सुग्रीवो राघवं वाक्यम् इत्युवाच प्रहृष्टवत्। उस समय सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, आप मेरे प्रिय मित्र हैं, आज से हम दोनों का दुख और सुख एक है। ततः सुपर्ण बहुलाम भंक्त्वा शाखां सुपुष्पिताम सालस्यास्तीर्य सुग्रीवो निषसाद सराघवः। यह कहकर सुग्रीव ने अधिक पत्ते और फूलों वाली साल वृक्ष की एक शाखा तोड़ी और उसे बिछाकर वे श्री रामचंद्र जी के साथ उस पर बैठे। लक्ष्मणायाथ संहृष्टो हनुमान मारुतात्मजः शाखां चंदन वृक्षस्य ददौ परम पुष्पिताम। तदनंतर पवन पुत्र हनुमान ने अत्यंत प्रसन्न हो चंदन वृक्ष की एक डाली तोड़ी जिसमें बहुत से फूल लगे हुए थे, वह लाकर लक्ष्मण को बैठने के लिए दे दी। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णं मधुरया गिरा प्रत्युवाच तदा रामं हर्षव्याकुललोचनः। इसके बाद हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने, जिनके नेत्र हर्ष से खिल उठे थे, उस समय भगवान श्री राम से स्निग्ध मधुर वाणी में बोले, अहम विनिकृतो राम चरामीह भयार्दितः हृतभार्यो वने त्रस्तो दुर्गमे तदुपाश्रितः। श्री राम, मैं घर से निकाल दिया गया हूँ और भय से पीड़ित होकर यहाँ विचरता हूँ। मेरी पत्नी भी मुझसे छीन ली गई। मैंने आतंकित होकर वन में इस दुर्गम पर्वत का आश्रय लिया है। सोहम त्रस्तो वने भीतो वसाम्युद्भ्रांत चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव। रघुनंदन, मेरे बड़े भाई वाली ने मुझे घर से निकालकर मेरे साथ बैर बांध लिया। उसी के त्रास और भय से उद्भ्रांत चित्त होकर मैं इस वन में निवास करता हूँ। वालिनो में महाभाग भयार्तस्या भयं कुरु कर्तुमर्हसि काकुत्स्थ भयं मे न भवेत् यथा। महाभाग, वाली के भय से पीड़ित हुए मुझ सेवक को आप अभय दान दीजिए,
काकुत्स, आपको ऐसा करना चाहिए जिससे मेरे लिए किसी प्रकार का भय न रह जाए। एवमुक्तस्तु धर्मज्ञो एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्यभाषत काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। सुग्रीव के ऐसा कहने पर धर्म के ज्ञाता धर्मवत्सल ककुत्स कुलभूषण तेजस्वी श्री राम ने हंसते हुए बड़े हंसते हुए से सुग्रीव को इस प्रकार उत्तर दिया। उपकार फलम मित्रम विदितम मे महाकपे वालिनं तं वधिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। महाकपे, मुझे मालूम है कि मित्र उपकार रूपी फल देने वाला होता है। मैं तुम्हारी पत्नी का अपहरण करने वाले वाली का वध कर दूंगा। अमोघा सूर्य संकाशा ममे मे निशिता सराः तस्मिन् वालिनि दुर्वृत्ते निपतिष्यन्ति वेगिताः। कंकपत्र प्रतिच्छन्ना महेन्द्रासनिसन्निभाः तीक्ष्णाग्रारिजुपर्वाणः सरोषा भुजगा इव। मेरे तूणीर में संग्रहित हुए ये सूर्य तुल्य तेजस्वी बाण अमोघ हैं। इनका वार खाली नहीं जाता, ये बड़े वेगशाली हैं। इनमें कंक पक्षी के परों के पंख लगे हुए हैं जिनसे ये आच्छादित हैं। इनके अग्रभाग बड़े तीखे हैं और गांठें भी बहुत ही सीधी हैं। ये रोष में भरे हुए सर्पों के समान छूटते हैं और इंद्र के वज्र की भांति भयंकर चोट करते हैं। उस दुराचारी वाली पर मेरे बाण अवश्य गिरेंगे। तमद्यो वालिनं पश्यो तीक्ष्णैराशीविशोपमैः शरैर्विनिहतं भूमौ प्रकीर्णम् इव पर्वतम्। आज देखना, मैं अपने विषधर सर्पों के समान तीखे बाणों से मारकर वाली को पृथ्वी पर गिरा दूंगा। वह इंद्र के वज्र से टूट फूट कर गिरे हुए पर्वत के समान दिखाई देगा। सतु तद्वचनं श्रुत्वा राघवस्यात्मनो हितम् सुग्रीवः परमप्रीतः परमं वाक्यमब्रवीत्। अपने लिए परम हितकर वह रघुनाथ जी का वचन सुनकर सुग्रीव को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम वाणी में बोले, तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियं प्रियां च राज्यं च समाप्नुयाहम्। तव प्रसादेन नृसिंहवीर प्रियां च राज्यं च समाप्नुयामहम्। तथा कुरु त्वं नरदेव वैरिणम् यथा नहि स्यात् स पुनर्ममाग्रजम्। वीर पुरुष सिंह, मैं आपकी कृपा से अपनी प्यारी पत्नी तथा राज्य को प्राप्त कर सकूं, ऐसा यत्न कीजिए। नरदेव, मेरा बड़ा भाई वैरी हो गया है। आप उसकी ऐसी अवस्था कर दें जिससे वह फिर मुझे मार न सके। सीता कपीन्द्र क्षणदाचराणाम् सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे राजीव हेमज्वलनोपमानि वामानि नेत्राणि समं स्फुरन्ति।
सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे तथा निशाचर निशाचर प्रज्वलित अग्नि जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। सीता कपीन्द्र क्षणदाचराणाम सुग्रीव राम प्रणय प्रसंगे राजीव हेमज्वलनोपमानि वामानि नेत्राणि समम स्फुरन्ति। सुग्रीव और श्री राम की इस प्रेम पूर्ण मैत्री के प्रसंग में सीता के प्रफुल्ल कमल जैसे और कपिराज वाली के सुवर्ण जैसे अग्नि के समान प्रज्वलित जैसे बाएं नेत्र एक साथ ही फड़कने लगे। ओम इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे पंचमः सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम।